नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 फरवरी सोमवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। शेयर बाजार ने आज सोमवार को नई ऊंचाई से दिन के कारोबार की शुरुआत की। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 415 अंकों की बढ़त के साथ 51,140.67 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज 15,064.30 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 567.78 अंकों की छलांग के साथ 51,299.41 के स्तर पर, तो निफ्टी 170.00 अंकों की छलांग लगाकर 15,101.25 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज भारत अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की विधिवत शुरुआत हुई। दोनों देशों के सैनिकों ने वेलकम परेड की। भारतीय सैनिकों ने अमेरिकी के सैनिकों का स्वागत किया। दोनों सेनाओं के अधिकारियों ने बैलून उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। परेड के बाद सेना के उच्चाधिकारियों ने आतंकवाद व साइबर अटैक जैसे हमलों को नेस्तनाबूद करना जरूरी बताया। यह संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित होगा। दोनों देशों की सेना को आतंक प्रभावित क्षेत्रों में काम करने का बेहतरीन अनुभव हासिल है। ऐसे में एक दूसरे के अनुभव से दोनों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। केरल के पलक्कड़ में एक स्तंभ करने वाली खबर सामने आई है, जहां 30 साल की एक मदरसा शिक्षिका ने अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी के तौर पर 6 साल के अपने बेटे की गला काटकर हत्या कर दी है, जिसके बाद से परिवार में हर कोई स्तंभ में है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला के 3 बेटे हैं और गर्भवती भी है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला गर्भवती है। घटना को अंजाम देने के बाद उसने पुलिस को बताया कि अल्लाह को खुश करने के लिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। घटना की वजह से महिला के रिश्तेदार और पड़ोसी स्तब्ध हैं। कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी कक्षा 6 से 8वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई। सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य है। आज स्कूल खुलने से पहले रविवार को स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल प्रबंधकों ने अभिभावकों को गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। आज सुबह निर्धारित समय पर स्कूल खुले। हालांकि अधिकांश स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम रही। इससे पहले 18 जनवरी से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। अब कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाएं खुलने से स्कूलों में चहल पहल बढ़ने लगी। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिल रही हैं। बाजार से राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबें गायब हैं। मजबूरन इन विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की 20 से 40% महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। पिछले महीने जब से 18 जनवरी से स्कूल खुले हैं, बाजार में विद्यार्थी अपने कोर्स की किताबों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। निजी स्कूलों में इन कक्षाओं में पढ़ने वाले करीब 27 लाख विद्यार्थियों को 2.50 करोड़ किताबों की जरूरत थी, लेकिन पाठ्य पुस्तक मंडल ने पुस्तक विक्रेताओं को बिक्री के लिए पहली से 12वीं तक 1.79 करोड़ किताबें ही छपवाई। नतीजा सामने है, बाजार में किताबों की किल्लत हो गई है। अलवर जिले के भिवाड़ी के ग्रामीण क्षेत्र की महिला के साथ हरियाणा के रेवाड़ी में 5 फरवरी की रात्रि उसके पटरी के सामने ऑटो चालक व उसके दोस्त ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि अलवर के शहरी क्षेत्र निवासी एक महिला 5 फरवरी की रात अपने पति के साथ चंडीगढ़ से रेवाड़ी पहुंची थी। इसके बाद पति पत्नी बस स्टैंड के पास से एक ऑटो में सवार हो गए। ऑटो में चालक के साथ एक अन्य युवक भी था। दंपति को साधन नहीं मिलने पर चालक ने उन्हें ऑटो से ही उनके गंतव्य तक छोड़ने की बात कही, लेकिन चालक ऑटो को उनके गंतव्य की ओर ले जाने की बजाय उन्हें सुनसान जगह पर ले गया। दंपति ने उनसे गलत रास्ते पर जाने का कारण पूछा तो चालक व उसके साथी ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी और पति को ऑटो में ही दबोच लिया। इसके बाद चालक व उसके दोस्त ने बारी बारी से पति के सामने ही उसकी पत्नी से दुष्कर्म किया। झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायल हैं। जानकारी के अनुसार ओस्टू गांव के पास देर रात रोडवेज बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे चिड़ावा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 5 में रहने वाली राजकुमारी नामक 28 वर्षीय महिला ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। मृतका के पति पंकज कुमार की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इस संबंध में मर्ग दर्ज की है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 1 के लिए अब बीएड और डीएलएड योग्यताधारी भी परीक्षा में बैठ सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी आज सोमवार से 20 फरवरी तक रीट की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 25 अप्रैल रविवार को 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा होगी। दूसरी पारी का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इसमें स्तर प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन बीएड और डीएलएड योग्यताधारियों को आवेदन की अनुमति हाईकोर्ट के निर्णय के बाद दी गई। बूंदी जिले में 2 बाइक्स और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। सूचना मिलने पर कापरेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है तथा घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कापरेन पुलिस मामले की जांच कर रही है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने की कोशिशों में जुटी हनुमानगढ़ पुलिस को सफलता हाथ लगी है। अवैध हथियारों के मुख्य सप्लायर को उसके साथी सहित दबोचा गया। टाउन थाना पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्तौल तथा 3 मैगजीन भी जब्त की गई। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट आदि धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन प्रहार के तहत गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरुसर रोड स्थित विनायक स्टेट कॉलोनी से 24 वर्षीय अमरजीत नायक निवासी झुंझुनू व 22 वर्षीय विवेक गौतम शर्मा निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में आने वाले दिनों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी औषधालयों में आने वाले मरीजों को क्वालिटी से युक्त इलाज मिलेगा और मिलने वाली दवाओं पर भी विभाग मॉनिटरिंग करेगा। किराए के चल रहे भवनों के लिए खुद का भवन बनाने, औषधियां उपलब्ध करवाना और मैन पावर के लिए बजट बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। हर जिले में सर्वे कर औषधालयों को चिन्हित कर खुद का भवन उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अनुसार कोरोना काल में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का मरीजों को फायदा मिला है। सरकार ने आयुष नीति 2020 के ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे पहले कैबिनेट में रखा जाएगा, उसके बाद में लागू। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again